जय हिंद आप सभी को। चलिए इस क्लास में आज करंट अफेयर्स का जो टेस्ट होता है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में जो 100 क्वेश्चन का जो मॉर्निंग में टेस्ट होता है उसी में इस सप्ताह में जो है ना करंट अफेयर्स का टेस्ट करवाया जाता है। तो उसका आज टेस्ट नंबर कितना देखने वाले हैं, तो 12 देखने वाले हैं। इसके पहले ना शायद हम 2 करंट अफेयर्स हम टेस्ट करवा चुके हैं, बाकी बीच में जो हम नहीं करवाए हैं वो सारा आपको हम करवा देंगे। आज जो है ना अभी जो वर्तमान में जो है टेस्ट नंबर 12 करवाया गया करंट अफेयर्स का। उसके बाद तो क्लास बंद ही हो गया दुर्गा पूजा का, और आगे जैसे जैसे सेट आएगा वैसे वैसे आपको करवाया जाएगा। जो पीछे का भी छूटा हुआ है वो सारा आपको करवा दिया जाएगा। तो इसका टेस्ट हुआ था 5/10/2024 को टेस्ट हुआ था। इसमें टोटल जो है करंट अफेयर्स में जो है ना टोटल कितना क्वेश्चन रहता है, 50 क्वेश्चन रहता है। आप लोग ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा। आपको 50 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन मिला जुला 50 क्वेश्चन है, और इसमें आपको डिटेल मिला करके आपको 60-70 क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा। और पहले तो हर ग्रुप में क्लास को शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, लिंक पे क्लिक करके राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से होगा। लिंक पे क्लिक करके सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको इस क्लास का पीडीएफ जो भी क्लास होता है आपको वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स का टेस्ट नंबर कितना है, तो 12 है। कितना है, 12। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चर्चा में रहा किसानों और उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जो है राज्य सरकार ने बाना काही योजना शुरू किया। बताइए, कह रहा है कि चर्चा में रहा किसानों और उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा राज्य सरकार जो है वो बाना काही योजना शुरू किया है। बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम किया है। कौन किया है, मिजोरम। तो याद रखिए बाना काही योजना किस राज्य का है, तो मिजोरम का है। किसका है, मिजोरम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि खबरों में रहा सीएम 7 योजना। कह रहा है कि सीएम 7 योजना को किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा में मेधावी छात्रों के शैक्षणिक संभावना को बढ़ाने के लिए जो है ना लाया गया। बताइए, कह रहा है कि खबरों में रहा सीएम 7 योजना को किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा में मेधावी छात्रों को शैक्षणिक संभावना को बढ़ाने के लिए जो है ना लाया गया है। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है, त्रिपुरा है। क्या है, त्रिपुरा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आइए। कह रहा है कि हाल ही में न्यूज में रहा छात्रों का भ्रमण पर ले जाकर अनुभव प्राप्त कराने के लिए तमिलनाडु सरकार ने कौन सी योजना जो है ना शुरू किया है। मतलब हाल ही में जो है तमिलनाडु सरकार एक योजना लाया है, उसमें क्या करना है कि छात्रों को भ्रमण पर ले जाकर अनुभव प्राप्त करने के लिए जो है ना एक योजना लाया है। उस योजना का नाम बताइए क्या होगा। तो 3 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, दर्शनी योजना। क्या होगा, दर्शनी योजना। तो कह रहा है कि हाल ही में न्यूज में रहा छात्रों को भ्रमण पर ले जाकर जो है ना अनुभव प्राप्त कराने के लिए तमिलनाडु सरकार ने जो है ना दर्शनी योजना का क्या किया, शुरुआत किया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि चर्चा में रहा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाइड्रोजन संचालित विमानन और विद्युत प्रणोदन पर ध्यान देने के लिए 7वां ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन का जो आयोजन कहाँ किया गया है। बताइए क्या होगा। कह रहा है कि चर्चा में रहा एआई हाइड्रोजन संचालित विमानन और विद्युत प्रणोदन पर ध्यान देने के लिए 7वां ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है। तो 4 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अबू धाबी यूएई में किया। कहाँ किया गया, अबू धाबी यूएई में किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, कह रहा है कि हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी 17वां वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पे जो है ना कौन सा देश रहा है। बताइए, कह रहा है कि हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी 17वां वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में जो है ना शीर्ष पे कौन सा देश रहा है। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्विट्जरलैंड रहा है। तो शीर्ष पे जो है ना स्विट्जरलैंड रहा है। 1 नंबर पे स्विट्जरलैंड है, और 2 नंबर पे क्या है, तो स्वीडन है। 2 नंबर पे क्या है, तो स्वीडन है, और 3 नंबर पे जो है ना अमेरिका है। अगर हाँ पूछेगा कि भारत का रैंक कितना है, मतलब वैश्विक नवाचार सूचकांक में जो है ना किसके द्वारा जारी होता है, जो है ना विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी होता है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन याद रखिएगा कि वैश्विक नवाचार सूचकांक कौन जारी करता है, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जारी करता है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये दरोगा में वगैरह में बहुत पूछता है, कौन सा रैंक संस्थान कौन जारी करता है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन याद रखिएगा कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो है ना 3-4 क्वेश्चन मिल गया है। पहले तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि वैश्विक नवाचार सूचकांक कौन जारी करता है, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जारी करता है। इसमें जो है 17वां जो है रैंक जारी किया गया है, और इसमें शीर्ष पे कौन सा देश है, स्विट्जरलैंड है, दूसरा पे स्वीडन है, तीसरा पे अमेरिका है। और भारत का जो स्थान है ना कितना है, तो भारत का स्थान कितना है, 39 है। कितना है, भारत का स्थान कितना, 39। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा है कि चर्चा में रहा इंडो गाँव, कह रहा है कि चर्चा में रहा इंडो गाँव 2024 का सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया है। विरासत श्रेणी में यह किस राज्य में स्थित है। बताइए,
कह रहा है कि चर्चा में एंड्रो गांव को 2024 का सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज पर्यटन गांव को दर्जा दिया गया है। अब विरासत श्रेणी में जो है ना यह किस राज्य में स्थित है? तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 मणिपुर में है। कहाँ है, किस राज्य में? मणिपुर में है। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है खबरों में रहा ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ग्लोबल स्पॉट पावर इंडेक्स 2024 में शीर्ष पे कौन सा रहा है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि खबरों में रहा ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में शीर्ष पे कौन सा देश रहा है? ऑप्शन को देखिए, बताइए कौन सा आंसर होगा। तो शीर्ष पे कौन सा देश है? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका है। कौन सा देश? अमेरिका है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा था? खबरों में रहा ब्रांड फाइनेंस, ठीक है, ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स। याद रखिए कि ग्लोबल जो है ना सॉफ्ट पावर इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ब्रांड फाइनेंस जारी करता है। इसमें शीर्ष पे कौन सा देश है? तो अमेरिका है। और दूसरे नंबर पे जो है ना यूनाइटेड किंगडम है दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पे याद रखिएगा, तीसरे नंबर पे कौन है? चीन है। और याद रखिएगा भारत का जो रैंक है कितना है? तो भारत का रैंक जो है ना चौथा है। क्या है? तो भारत का रैंक चौथा है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चावल के निर्यात में जो है ना शीर्ष पे कौन रहा है? बताइए। कह रहा है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चावल के निर्यात में शीर्ष पे कौन सा देश रहा है? बताना है, बताइए क्या होगा। तो 8 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत है। कौन सा देश है? तो भारत है। ठीक है, याद रखिएगा। तो हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चावल के निर्यात में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो अपना देश भारत है। कौन? अपना देश भारत है। और दूसरा पे क्या है? तो थाईलैंड है। दूसरा पे बोलेगा तो थाईलैंड है। और तीसरा पे बोलेगा तो वियतनाम है। तीसरा पे बोलेगा तो कौन सा देश है? वियतनाम है। तीसरा पे वियतनाम है। और पाकिस्तान का जो स्थान है कितना है? चौथा पे है। तो याद रखिएगा कि चावल के निर्यात में शीर्ष पे रहा है पहला पे भारत, दूसरा पे थाईलैंड, तीसरा पे वियतनाम, चौथा पे बोले पाकिस्तान है। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में शीर्ष पे कौन है? बताइए। कह रहा है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD को विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में शीर्ष पे कौन है? तो 9 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड है। कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड है। ठीक है, याद रखिएगा। मतलब इसमें जो है ना पहला रैंक पे स्विट्जरलैंड है। अगर दूसरा का बात करें तो सिंगापुर है। क्या है? दूसरा पे बात करें तो सिंगापुर है। और तीसरा पे बात करें तो कौन सा? लग्जमबर्ग है। तीसरा पे कौन सा? लग्जमबर्ग है। और अपना भारत का जो है ना स्थान कैमा है? बताइए, आप लोग बताइए कि भारत का रैंक कितना है। यहाँ पूछा है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट में विश्व प्रतिभा रैंकिंग में मतलब भारत का रैंक बताइए क्या है। तो भारत का रैंक याद रखिए 29 है। कितना है? भारत का रैंक कितना है? तो 29 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि चर्चा में रहा पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार छमाही मतलब यहाँ पे ना जनवरी से क्या होगा? तो जनवरी से सत्र नहीं, यहाँ पे जनवरी से ना जून होगा। क्या होगा? तो जनवरी से जून होगा। ठीक है, जनवरी से जून होगा। यहाँ पे सत्र पे नहीं, यहाँ पे जनवरी से जून होगा। में भारत में आए विदेशी पर्यटक में शीर्ष पर्यटक किस देश से भारत आए? बताइए। कह रहा है कि चर्चा में रहा पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार छमाही मतलब जनवरी से जून में भारत आए विदेशी पर्यटक में शीर्ष पर्यटक किस देश से जो है ना भारत आए? तो 10 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए बांग्लादेश। क्या होगा? बांग्लादेश। लेकिन अगर बात करें कि 2023 में कौन था प्रथम पे? तो अमेरिका था। 2023 का जब बात करेगा तो अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा? इसका आंसर सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 बांग्लादेश है। इसके बाद क्या है? तो 2 नंबर पे अमेरिका है। 2 नंबर पे अमेरिका है। 3 नंबर पे क्या है? तो ब्रिटेन है। 3 नंबर पे क्या है? तो ब्रिटेन है। 3 पे ब्रिटेन है। और चौथा पे बोलेगा तो क्या है? तो कनाडा। चौथा पे क्या है? तो कनाडा है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है खबरों में रहा लिंक्डइन। कह रहा है खबरों में रहा लिंक्डइन की रिपोर्ट जो है ना इसके अनुसार 2024 में भारत के स्टार्टअप की सूची में कौन सा कंपनी जो है ना शीर्ष पे रही? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि खबरों में रहा लिंक्डइन की रिपोर्ट जो है ना किसके अनुसार मतलब इसके अनुसार जो है 2024 में भारत के स्टार्टअप की सूची में कौन सा कंपनी जो है पूछ रहा है कि कौन सा कंपनी जो है ना शीर्ष पे रहा? बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए ग्रोथ है। मतलब क्या होगा? तो ग्रोथ होगा। क्या होगा? सॉरी यहाँ पे ना इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? डी जेप्टो है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। यहाँ पे प्रथम स्थान पे बोलेगा तो जेप्टो है। और दूसरे स्थान पे बोलेगा तो जो है ना स्पिंटो बेंगलुरु इसका मुख्यालय है। दूसरे स्थान पे ये है। और तीसरे स्थान पे बोलेगा तो लूसीडीटी इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में। तीसरे स्थान पे लूसीडीटी है। और चौथे स्थान पे बोलेगा तो ग्रोथ है। चौथे स्थान पे बोलेगा तो ग्रोथ है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 12 पे कह रहा है कि चर्चा में रहा उत्तर पूर्वी राज्यों या केंद्रशासित केंद्रित 8वीं भारतीय कला महोत्सव। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि चर्चा में रहा उत्तर पूर्वी राज्यों में केंद्रित 8वीं भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। इसका आयोजन जो है ना कहाँ किया जा रहा है?
तो 12 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सिकंदराबाद तेलंगाना में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, सिकंदराबाद तेलंगाना में। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर ये 13 पे कह रहा है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार एथेनॉल उत्पादन में शीर्ष पे जो है ना कौन रहा है, बताइए। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार एथेनॉल उत्पादन में शीर्ष पे कौन रहा है, बताइए क्या होगा। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अमेरिका है। कौन सा देश, अमेरिका है। और इसमें भारत का जो स्थान है ना, भारत का पूछेगा स्थान क्या है, तो एथेनॉल उत्पादन में भारत का स्थान कितना है, बताइए। तो इसका स्थान है तीसरा, क्या है, तो तीसरा है। ठीक है, याद रखिए क्या है, तो तीसरा है। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारतीय 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा हाल ही में कहाँ पर नई राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के द्वारा हाल ही में कहाँ पर नई राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया गया, बताइए क्या होगा। ऑप्शन किया गया है और जिससे जो है आगे भी जिसे अब BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस CO नाम दिया गया, बताइए क्या होगा। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, बेंगलुरु में किया गया। कहाँ, बेंगलुरु में। नेक्स्ट कह रहा है कि चर्चा में रहा केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी जलमार्ग मंत्रालय क्रूज पर्यटन को 2029 तक दोगुना करने के लिए क्रिप्स किस मिशन का जो है ना शुरुआत किया गया, बताइए। कह रहा है कि चर्चा में रहा केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी जलमार्ग मंत्रालय ने क्रूज पर्यटन को 2029 तक दोगुना करने के लिए किस मिशन की शुरुआत किया गया। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्रूज भारत मिशन। क्या होगा, क्रूज भारत मिशन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे कह रहा है कि हाल ही में नवाचारों कह रहा है कि हाल ही में नवाचारों के प्रदर्शनी के लिए कहाँ पर 26वां जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रदर्शनी 2024 का जो है ना आयोजन किया जा रहा है, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में नवाचारों के प्रदर्शनी के लिए कहाँ पर 26वां जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया जा रहा है। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, दुबई UAE में किया जा रहा है। कहाँ, दुबई UAE में किया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि चर्चा में रहा सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत के पहले ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया, बताइए। कह रहा है कि चर्चा में रहा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत के पहले ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क, इसका भी क्या है नाम, अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नागपुर महाराष्ट्र में किया है। कहाँ किया गया, नागपुर महाराष्ट्र में किया गया है। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा ऊर्जा डिकार्बोनाइजेशन जलवायु वित्त में वैश्विक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पर वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम 2024 का आयोजन किया जा रहा है, बताइए। आयोजन किया जा रहा है, क्या होगा बताइए। कह रहा ऊर्जा डिकार्बोनाइजेशन जलवायु वित्त में वैश्विक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पर वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम 2024 का आयोजन किया जा रहा है। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, दुबई में किया जा रहा है। कहाँ, दुबई में। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है खबरों में रहा पहला खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में होगा, इसमें 24 देश भाग लेंगे, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन जो है ना साप्ताहिक करंट अफेयर्स रहता है, जितना भी एक सप्ताह में करंट बनता है, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहता है वही सर के द्वारा जो है ना इसको इस सेट में जो है सेट किया जाता है। तो सभी लोग जरूर देखिएगा, बहुत फायदा करेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स का जो है ना वेटेज बिहार द्वारा कम से कम 8 से 10% है। इस मान को करके ना आपको सारा जो है आपको मतलब कंठस्थ आपको याद रहना चाहिए। तो कह रहा है खबरों में रहा पहला खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन जो है ना किस देश में होगा, इसमें 24 देश भाग लेंगे। तो 19 का जो सही उत्तर होगा, 19 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, भारत। क्या होगा, भारत। ठीक है, याद रखिएगा, क्या होगा, भारत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है चर्चा में रहा लड़कियों को आत्मरक्षा परीक्षण के लिए किस राज्य ने हर घर दुर्गा अभियान शुरू किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि चर्चा में रहा लड़कियों को आत्मरक्षा परीक्षण के लिए किस राज्य ने जो है ना हाल ही में हर घर दुर्गा अभियान शुरू किया है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र सरकार किया है। कौन किया है, महाराष्ट्र सरकार। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि 17वां नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 में 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 वाला दिया गया है, किन्हें दिया गया बताइए। 2022 का 2024 में दिया गया। यहाँ पे पूछ रहा है कि 17वां नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 किन्हें दिया गया है बताइए। तो इसका 21 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। क्या होगा, 21 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। किसको दिया गया, मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हाल ही में अबू धाबी में संपन्न 24वां आईफा अवार्ड 2044, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे 44 नहीं, वहाँ पे 24 होगा। क्या होगा, 24, यहाँ पे गलती से टाइप हुआ है। तो कह रहा है कि हाल ही में अबू धाबी यूएई में संपन्न 24वां आईफा अवार्ड 2024 बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है ना किसे दिया गया है बताइए, किसको दिया गया है।
तो 22 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 शाहरुख खान को दिया। किसको दिया गया? शाहरुख खान को दिया गया है। यहाँ पे अगर बात करें विधु विधु विनोद चोपड़ा को किसका दिया गया है, तो बेस्ट डायरेक्टर का दिया गया है। किसका? बेस्ट डायरेक्टर का दिया है। क्या रखिए? बेस्ट डायरेक्टर का दिया गया, विधु विनोद चोपड़ा को दिया गया है। और रानी मुखर्जी को जो है ना बेस्ट एक्ट्रेस का दिया गया। किसको दिया गया? बेस्ट एक्ट्रेस। एक्ट्रेस का याद रखिए, बेस्ट एक्ट्रेस को दिया गया है। एनिमल को जो है ना बेस्ट मूवी के लिए दिया गया है। किसका? बेस्ट मूवी के लिए। बेस्ट मूवी के लिए जो है एनिमल को दिया गया है। और बेस्ट एक्ट्रेस का बात करें तो रानी मुखर्जी को दिया गया। और बेस्ट डायरेक्टर का बात करें विधु विनोद चोपड़ा को दिया गया। और बेस्ट एक्टर का बात करें तो शाहरुख खान को दिया गया। एक्ट्रेस बोलेगा तो रानी मुखर्जी, एक्टर बोलेगा तो शाहरुख खान, डायरेक्टर बोलेगा तो विधु विनोद चोपड़ा, मूवी बोलेगा तो एनिमल को दिया गया। ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चन था, लेकिन एक्टर कहाँ बात पूछा? एक्टर का तो शाहरुख खान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है खबरों में रहा कोरियाई, मतलब दक्षिण, यहाँ पे होगा दक्षिण कोरियाई। यहाँ पे ऐड कर लिए, यहाँ पे होगा दक्षिण कोरियाई। ठीक है, ना कि उत्तर होगा। दक्षिण कोरियाई पर्यटन 2024 का ब्रांड एम्बेसडर जो है ना किसे बनाया गया? बताइए। कह रहा है खबरों में रहा दक्षिण कोरियाई पर्यटन 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आनंद कुमार को दिया। किसको दिया गया? आनंद कुमार को दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइम में आइए। कह रहा है कि चर्चा में रही डैश ने न्यूयॉर्क में नोकची संग्रहालय में ड्रेस कोड काफिया ना पहनने देगा के कारण इसामू नोकची पुरस्कार 2024 लेने से इनकार कर दिया। बताइए कौन है? कह रहा है चर्चा में रही डैश ने न्यूयॉर्क के नोंगची संग्रहालय में ड्रेस कोड काफिया ना पहनने देगा के कारण इसामू नोंगची पुरस्कार 2024 लेने से इनकार कर दिया। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी झुम्पा लाहिड़ी। क्या होगा? झुम्पा लाहिड़ी। नेक्स्ट है, कह रहा है कि हाल ही में भारतीय रासायनिक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 दिया गया? बताइए। यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में भारतीय रासायनिक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है ना सम्मानित किया गया है? तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 दीपक सिंह मेहता को। किसको किया गया? दीपक सिंह मेहता को। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि हाल ही में सामुदायिक पहल उत्कृष्टता के लिए किन्हें 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? बताइए। कह रहा है कि हाल ही में सामुदायिक पहल में उत्कृष्टता, यहाँ पे ना उत्कृष्टता होगा। ठीक है ना, यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे उत्कृष्टता होगा, उत्कृष्टता होगा। ठीक है, उत्कृष्टता के लिए किन्हें 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 राजश्री बिरला को। किसको दिया गया? राजश्री बिरला को दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, राजश्री बिरला को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है तमिलनाडु ने शस्त्रा विश्वविद्यालय द्वारा गणित क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किन्हें रामानुजन पुरस्कार 2024 दिया गया है? बताइए। कह रहा है कि तमिलनाडु के शस्त्रा विश्वविद्यालय द्वारा गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किन्हें रामानुज पुरस्कार 2024 दिया गया है? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 अलेक्जेंडर डन को दिया गया। किसके? अलेक्जेंडर, यहाँ पे डन होगा, अलेक्जेंडर डन को दिया गया। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। आगे आइए। कह रहा है कि चर्चा में रहा रतनपुर जहां सरपंच के चुनाव के लिए भारत का पहला पूर्णतः कागज रहित चुनाव कराया गया, यह किस राज्य में? बताइए। कह रहा है कि चर्चा में रहा रतनपुर जहां सरपंच के लिए चुनाव के लिए, मतलब सरपंच के चुनाव के लिए भारत का पहला पूर्णतः जो है ना कागज रहित, मतलब ऑनलाइन करवाया गया, तो कागज रहित चुनाव कराया गया, यह किस राज्य में है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए किस राज्य में है? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा डी मध्य प्रदेश में। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में करवाया गया। कहाँ करवाया गया? तो मध्य प्रदेश में करवाया गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन आइए 29 पे। कह रहा है किस राज्य ने अपने देसी नस्लों के लिए गायो, देवानी, डांगी, गबलाऊ आदि को राजमाता का दर्जा दिया गया? बताइए। कह रहा है किस राज्य ने अपने देसी नस्लों के गायो, देवानी, डांगी, गबलाऊ आदि को राजमाता का दर्जा दिया है? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र की दिया है। कौन दिया है? महाराष्ट्र दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है चर्चा में रहा भारत रूस का साझा उपक्रम ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की जो है ना घोषणा की है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है चर्चा में रहा कि भारत रूस का साझा उपक्रम ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 15%। क्या होगा? 15%। चलिए नेक्स्ट आइए। खरा खबरों में रहा नीलगाय और जंगली सुअर राज्य के फसलों को बर्बाद कर रहा है, अतः कौन सा राज्य इन्हें जान से मारने की अनुमति दी है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट राज्य, बताइए क्या होगा? कह रहा है खबरों में रहा नीलगाय और जंगली सुअर राज्य के फसलों को बर्बाद कर रहा है अंत में, अतः मतलब कौन सा राज्य जो है ना इन्हें जान से मारने की अनुमति दिया है? तो अपना प्यारा कौन सा राज्य है? तो बिहार है। क्या है? बिहार। बिहार दिया है। कौन दिया है? बिहार दिया है। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है चर्चा में रहा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिपोर्ट जिसमें कहा गया है कि डैश
कितना ईस्वी तक तो बिजली उत्पादन, कितना ईस्वी तक जो है ना बिजली उत्पादन में जीवाश्म ईंधन का प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा, बताइए। यहाँ पे पहले एक बार क्वेश्चन और रिपीट कर देने की कह रहा है क्वेश्चन में कि चर्चा में रहा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिपोर्ट जिसमें कहा गया है कि कितना ईस्वी तक बिजली उत्पादन में जीवाश्म ईंधन का प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा, मतलब समाप्त नहीं होगा, यहाँ पे सीमित होगा, ठीक है। यहाँ पे कर लीजिए सीमित होगा, यहाँ पे समाप्त नहीं सीमित कर दिया गया है, ठीक है, सीमित हो गया, यहाँ पे समाप्त नहीं होगा सीमित हो जाएगा। बताइए क्या होगा, ऑप्शन को देखिए, बताइए क्या होगा। तो 32 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 2030 तक। क्या होगा 2030 तक। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हाल ही में भारतीय एथलीट कुलवीर सिंह ने वर्ल्ड एथलेटिक टूर में 5000 मीटर की दौड़ में कौन सा पदक जीता है, बताइए। कह रहा है यहाँ पे कि हाल ही में भारतीय एथलीट कुलवीर सिंह ने वर्ल्ड एथलेटिक टूर में 5000 मीटर की दौड़ में कौन सा पदक जीता है। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्वर्ण पदक जीता है। कौन पदक जीता है, स्वर्ण पदक। चलिए नेक्स्ट आइए, चर्चा में रही कैटफिश की प्रजाति एक्सोस्टोमा सेंटियोनो जुलेके नदी में देखी गई, यह किस राज्य में नदी है, बताइए। कह रहा है चर्चा में रही कैटफिश की प्रजाति एक्सोस्टोमा सेंटियोनो जुलेके नदी में देखी गई है, किस राज्य में स्थित है। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड में। कहाँ है, नागालैंड में। नेक्स्ट आइए, कह रहा है चर्चा में रहा जमैका राजमार्ग का उद्घाटन जो है ना कहाँ किया गया, बताइए। कह रहा है कि चर्चा में रहा जमैका राजमार्ग का जो उद्घाटन किया गया है कहाँ किया गया है। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, खबरों में रहा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर को अंतरिक्ष में वापस लाने के लिए कौन सा मिशन जो है ना शुरू किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है खबरों में रहा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर को अंतरिक्ष से वापस लाने के लिए कौन सा मिशन को शुरू किया गया है। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रूज 9 मिशन। क्या हो, क्रूज 9 मिशन। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है चर्चा में रहा नीदरलैंड के पूर्व पीएम कौन है जिन्हें नाटो का नया महासचिव नियुक्त किया गया, बताइए। कह रहा है कि चर्चा में रहा नीदरलैंड के पूर्व पीएम कौन है जिन्हें नाटो का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मार्क रूटे। क्या होगा, मार्क रूटे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की एक अनुमानित जो है अनुमानित होगा 20,942 फीट की चोटी का नाम किनके नाम पे रखा गया, बताइए। तो 38 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, दलाई लामा। क्या होगा, दलाई लामा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हाल ही में संपन्न चुनाव के बाद लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP के कौन नेता जापान के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में संपन्न चुनाव के बाद लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के कौन नेता जापान के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, शिगेरू इशिबा। क्या है, शिगेरू इशिबा। नेक्स्ट आइए 40 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि हाल ही में सबसे कम पारी 594 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 27,000 रन पूरे किए हैं, बताइए कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं। यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में सबसे कम पारी में 594 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 27,000 रन पूरे किए हैं। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। क्या है, अपना विराट कोहली है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि खबरों में रहा दरभंगा एम्स जो बिहार का दूसरा एम्स होगा, इसे 1261 करोड़ की लागत से 187.44 एकड़ भूमि पर कहाँ बनाया जा रहा है, बताइए। कह रहा है खबरों में रहा दरभंगा एम्स जो बिहार का दूसरा एम्स होगा, जो इसे 1261 करोड़ की लागत से 187.44 एकड़ भूमि पर जो है ना बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है, बताइए क्या होगा। तो 41 का जो सही उत्तर होगा, बताइए क्या होगा, कौन सा जगह भी याद रखिएगा, ठीक है ना। वो कौन सा जगह है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 शोभन है। क्या है, शोभन है। दरभंगा क्या है, तो शोभन है। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हाल ही में थल सेना और वायु सेना के संयुक्त जवान के साथ 8वां काजिंद अभ्यास 2024 भारत काजिंद के बीच कहाँ मनाया जा रहा है। और याद है काजिंद अभ्यास जो है ना किन दो देश के बीच होता है, तो भारत कजाकिस्तान के बीच होता है। और हाल ही में थल सेना और वायु सेना के संयुक्त जो है अभ्यास हुआ है, एक इसके कहाँ मनाया जा रहा है। तो 42 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, औली उत्तराखंड में किया गया। कहाँ, औली उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, पुस्तक खाकी में स्थित पज्ञ के लेखक जो है ना कौन है। पुस्तक खाकी में स्थित पज्ञ के लेखक कौन है। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जो अनिल रतूड़ी। क्या है, अनिल रतूड़ी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है हाल ही में हिंदी फिल्म लापता लेडीज के बाद किस फिल्म को ऑस्कर 2025 में ऑफिशियल एंट्री मिली है, बताइए। यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में हिंदी फिल्म लापता लेडीज के बाद किस फिल्म को ऑस्कर 2025 में ऑफिशियल एंट्री मिली है। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संतोष। मतलब इसको क्या है, संध्या सूरी को मिला है। क्या है, संतोष को संध्या सूरी को ऑफिशियल एंट्री मिला है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आइए, कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के लिए
न्यूनतम दैनिक मजदूरी तय की है। गैर प्रतिष्ठित श्रमिकों को कितनी मजदूरी तय की गई है बताइए। कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के लिए न्यूनतम दैनिक मजदूरी तय की है। गैर प्रशिक्षित श्रमिकों की कितनी मजदूरी तय की गई है? 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 783 दिन। क्या 783 दिन, 783 रुपया प्रति दिन होगा। ठीक है, यहाँ पे 783 रुपया प्रति दिन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि खबरों में रहा मिशन राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM 2015 के तहत सितंबर 2024 में 3 सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया। इसका नाम क्या है बताइए। यहाँ खबरों में रहा कि मिशन राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM 2015 के तहत सितंबर 2024 में 3 सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया। इसका नाम क्या है? तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, परम रुद्र है। क्या है? परम रुद्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है चर्चा में रहा अमेरिका ने ताइवान को 100 मिसाइल बेची। इसका नाम क्या है बताइए। चर्चा में रहा अमेरिका ने ताइवान को 100 मिसाइल बेची। इसका नाम क्या है? तो 47 का सही उत्तर होगा। 47 का राइट आंसर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? हारपून। क्या है? हारपून। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि महात्मा गांधी 155वीं जयंती पर बिहार के किस जगह पर बापू टावर का उद्घाटन किया? टावर का उद्घाटन किया अभी हाल ही में जो है उद्घाटन किए हैं नीतीश कुमार। तो कह रहा है कि महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर बिहार के किस जगह पर बापू टावर का उद्घाटन किया गया है? इसका सही उत्तर होगा 48 का ए होगा, गर्दनीबाग पटना में किया गया है। ठीक है, गर्दनीबाग पटना में किया गया है। इस प्रकार बना हुआ है जो है ना। आप देखिएगा यूट्यूब पे बहुत सारा जो है ना इस प्रकार वीडियो दिया हुआ है। ठीक है ना, इस प्रकार जो है ना मतलब इस प्रकार बना हुआ है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि चर्चा में रहा 2024 का विश्व पर्यटन दिवस। कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा जो है ना विश्व पर्यटन दिवस, जिसे जॉर्जिया मेजबानी कर रहा है, पर्यटन और शांति थीम के साथ। मतलब विश्व पर्यटन दिवस का जो थीम है ना पर्यटन और शांति के साथ इस पर मनाया गया। कब मनाया गया बताइए। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 27 सितंबर को। क्या होगा? 27 सितंबर को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पद्मश्री विजेता पंपा मल्ल का निधन हो गया। इन्हें किस उपनाम से जाना जाता था बताइए। कह रहा है तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पद्मश्री विजेता पंपा मल्ल का निधन हो गया। उन्हें किस उपनाम से जाना जाता था? तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जैविक किसान। क्या होगा? जैविक किसान। तो ये सेट नंबर था 12 करंट अफेयर्स का सेट था। और आगे से जो भी सर करवाएंगे, तभी क्लास तो बंद है, जैसे ही सर करवाएंगे तो आपको भी कंटिन्यू आपको करंट अफेयर्स का भी मिलेगा। और जो पीछे का जो छूटा हुआ है 10 सेट लगभग जो भी छूटा हुआ है वो सारा आपको हम करवा देंगे पीछे का। ठीक है ना। तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्लास हर ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करके सभी लोग राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको जितने भी क्लास होता है ना वहाँ पे आपको PDF जो भी होता है इन्फॉर्मेशन होता है सारा कुछ उस पर ना अपडेटेड सब कुछ मिलता है। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। और कमेंट में जरूर बताइए क्लास कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।